वेलकम टू बीपीएससी मेकर। आज है 19 अप्रैल 2021 और 19 अप्रैल 2021 से बिहार करंट अफेयर्स और साथ ही राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं सहित जितने भी करंट अफेयर्स बनेंगे वो सभी मैं आपको यहाँ पर इस वीडियो में बताऊंगा। ये वीडियो आपके लिए बीपीएससी सहित बिहार एसएससी, बिहार एसआई, ईएसआई, सीडीपीओ और बिहार पुलिस तथा अन्य वो सभी परीक्षाएं जो खास करके बिहार में आयोजित होती है, बिहार के सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के दृष्टिकोण से ये वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। इस श्रृंखला के जितने भी वीडियो चैनल पर अपलोड होते हैं सभी को देखिए, सभी को मैंने प्लेलिस्ट में अरेंज किया है। आप जाइए सभी को देखिए और वीडियो के डिस्क्रिप्शन से इसका पीडीएफ फाइल को जरूर डाउनलोड कीजिए। चलिए, पिछले वीडियो में जो मैंने आपसे प्रश्न पूछा था कि बिहार सरकार राज्य में नया श्रम कानून लाने जा रही है और इसके तहत कारखाने में काम करने वाले श्रमिकों को सप्ताह में कितने घंटे काम करना होगा। इस प्रश्न का सही उत्तर था ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 48 घंटे काम करना होगा। अगर इसके अलावे ओवर टाइम अगर करवाया जाता है तो इसके लिए अलग से पेमेंट करना होगा श्रमिकों को। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। इससे रिलेटेड और भी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन थी जो मैंने आपको पिछले वीडियो में ऑलरेडी बताया था, तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। सभी लोगों ने इस प्रश्न का सही उत्तर किया है। अब यहाँ पे बढ़ते हैं, कुछ प्रमुख दिवस व तिथियां हैं जो कि अप्रैल माह से संबंधित है और ये एग्जाम में आपके पूछे जा सकते हैं, तो उन्हें एक बार पुनः रिवाइज कर लेते हैं। आप सभी लोग मेरे साथ दोहराइए। 1 अप्रैल को उड़ीसा दिवस और मूर्ख दिवस मनाया गया। 2 अप्रैल को आत्म केंद्रित जागरूकता दिवस और गुड फ्राइडे। 4 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय खाद्यान्न जागरूकता दिवस और ईस्टर। 5 अप्रैल को राष्ट्रीय समुद्री दिवस। 6 अप्रैल को विकास और शांति के लिए अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस। 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस और 1994 रवांडा नरसंहार पर अंतर्राष्ट्रीय चिंतन दिवस। 9 अप्रैल को सीआरपीएफ वीरता दिवस जो कि 55वां शौर्य वीरता दिवस था, ये ध्यान रखिएगा। और 10 अप्रैल को विश्व होम्योपैथी दिवस। 11 अप्रैल को राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस और राष्ट्रीय पालतू दिवस तथा 11 अप्रैल को ही ज्योतिबा फूले की जयंती भी मनाई जाती है, ये ध्यान रखिएगा। 12 अप्रैल को मानव अंतरिक्ष उड़ान अंतर्राष्ट्रीय दिवस। 13 अप्रैल को जालियांवाला बाग नरसंहार दिवस जो कि इस वर्ष ये 102वीं वर्षगांठ इसकी मनाई गई है। 14 अप्रैल को अंबेडकर जयंती और राष्ट्रीय अग्निशमन सेवा दिवस और विश्व चगास रोग दिवस मनाया गया। अब यहाँ पे बात आई है 11 से 14 अप्रैल, तो 11 से 14 अप्रैल के मतलब जो तिथियां मतलब बनी है 11 से 14 अप्रैल के बीच के जो दिन थे, तो इन दिनों को टीका दिवस के रूप में मनाने का घोषणा किया गया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। यानी कि ज्योतिबा फूले की जो जयंती है 11 अप्रैल, वहां से लेकर के 14 अप्रैल भीमराव अंबेडकर की जयंती तक ये जो दिवस था इसे टीका दिवस के रूप में मनाए जाने का निर्णय लिया गया था। अगला है 15 अप्रैल, तो 15 अप्रैल को विश्व कला दिवस। 16 अप्रैल को विश्व आवाज दिवस। 17 अप्रैल को विश्व हीमोफोलिया दिवस। 18 अप्रैल को विश्व धरोहर दिवस और आज है 19 अप्रैल, आज है विश्व यकृत दिवस या फिर विश्व लीवर दिवस। तो इतनी सारी संबंधित चीजें आपको याद रखनी है। चलिए बढ़ते हैं आगे और यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि पिछले वीडियो में एक प्रश्न का आंसर गलत बता दिया गया था, तो आप लोग यहाँ पे सुधार कर लीजिएगा। 11 नंबर प्रश्न था, हाल ही में समावेशी इंटरनेट सूचकांक 2021 जारी किया गया और इस इंडेक्स में भारत किस स्थान पर है। तो इस इंडेक्स में भारत 49वें स्थान पर है, गलती से वहां पर 47वां बताया गया था, ये ध्यान रखिएगा। भारत इस मतलब इस इंडेक्स में 47वें स्थान पर है और इनसे रिलेटेड सभी चीजें मैं आपको वहां पर ऑलरेडी बता दिया था। तो यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि हाल ही में इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट द्वारा समावेशी इंटरनेट सूचकांक 2021 प्रकाशित किया गया, जिसमें भारत को 49वां स्थान मिला है। 120 देशों की सूची में स्वीडन को प्रथम स्थान तथा दूसरे स्थान पर संयुक्त राज्य अमेरिका तथा तीसरे स्थान पर स्पेन है। यहाँ पर गलती से मैंने आपको 47वां बताया था, तो इसे सुधार कर लीजिएगा। चलिए पहला प्रश्न है, हाल ही में विराट कोहली को पीछे छोड़ते हुए पाकिस्तान के किस बल्लेबाज ने आईसीसी वनडे रैंकिंग में प्रथम स्थान हासिल कर लिया है। किस खिलाड़ी ने भी हाल ही में विराट कोहली को पीछे छोड़ते हुए आईसीसी वनडे रैंकिंग में प्रथम स्थान हासिल किया है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि बाबर आजम। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए। यहाँ पर आपको बता दूं कि पाकिस्तान के कप्तान बाबर आजम हाल ही में आईसीसी की वनडे रैंकिंग में नंबर 1 बल्लेबाज बन गए हैं। उन्होंने टीम इंडिया के कप्तान विराट कोहली को पीछे छोड़ दिया है, ये ध्यान रखिएगा। ये प्रश्न काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है, तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट होगा। बाबर आजम ये पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कप्तान है। और यहाँ पे बात आई है पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान से संबंधित सभी चीजों को एक बार देख लेते हैं। तो ये आप देख सकते हैं, ये जो ग्रीन कलर का जो है ये पाकिस्तान है और ये इंडिया है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। और पाकिस्तान जो है ये भारत के पश्चिम में स्थित है, ये ध्यान रखिएगा। भारत के पश्चिम में ये पाकिस्तान स्थित है, ये इंडिया है और ये नेपाल है, ठीक है, और ये भूटान है, ये बांग्लादेश है। ये सभी चीजों का आपको ध्यान रखना है। और ये जो बड़ा सा आपको यहाँ पे दिख रहा है ये है चीन, ठीक है, इसी बात को ध्यान रखें। और यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि पाकिस्तान भारत के पश्चिम में स्थित एक इस्लामी गणराज्य है। पाकिस्तान शब्द का जन्म 1933 में कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के छात्र चौधरी रहमत अली के द्वारा हुआ था। ये प्रश्न कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि मतलब कि पाकिस्तान शब्द का पहली बार प्रयोग किसके द्वारा किया गया है। ये प्रश्न काफी ज्यादा पॉपुलर है और इसका सही आंसर है चौधरी रहमत अली के द्वारा इसका प्रथम प्रयोग किया गया था, जो कि ये सन 1933 में कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के छात्र रह चुके थे, उन्हीं के द्वारा ये मतलब इसका पहली बार प्रयोग किया गया था। और 1947 में अगस्त में भारत के विभाजन के फलस्वरूप पाकिस्तान का जन्म हुआ था और उस समय पाकिस्तान में वर्तमान पाकिस्तान और बांग्लादेश दोनों सम्मिलित थे, ये ध्यान रखिएगा। और जो बांग्लादेश है ये पाकिस्तान का पूर्वी प्रांत कहलाता था, ये ध्यान रखिएगा। और आगे है यह 8,81,913 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ
33वां सबसे बड़ा देश है और 21 करोड़ आबादी के साथ ये दुनिया की 5वीं बड़ी आबादी वाला देश है। ठीक है, ये ध्यान रखना, ये क्षेत्रफल की दृष्टि से 33वां बड़ा देश है और आबादी के दृष्टिकोण से ये 5वीं बड़ी आबादी वाला देश है, ये आपको ध्यान रखना है। और पाकिस्तान में दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी मुस्लिम आबादी निवास करती है और दुनिया में सबसे अधिक मुस्लिम आबादी की बात किया जाए तो दुनिया में सबसे अधिक मुस्लिम आबादी जो है, सबसे बड़ी मुस्लिम आबादी ये इंडोनेशिया में निवास करती है, ये आपको ध्यान रखना है। और पाकिस्तान की जो राजधानी है ये इस्लामाबाद है और पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर कराची है। और यहाँ की राजभाषा की अगर बात किया जाए तो उर्दू और अंग्रेजी, यहाँ पे उर्दू जो है ये राजभाषा है और आधिकारिक तौर पर जो जिस भाषा का प्रयोग किया जाता है ये अंग्रेजी है, ये ध्यान रखना है। और राष्ट्रपति अभी है यहाँ पे वर्तमान में आरिफ अलवी, प्रधानमंत्री इमरान खान। और आजादी जो इन्हें मिली है पाकिस्तान को, ये 14 अगस्त 1947 को यूनाइटेड किंगडम यानी कि ब्रिटेन से मिली है, तो ये आपको ध्यान रखना है। इतनी सारी महत्वपूर्ण चीजों को यहाँ से आपसे एग्जाम में प्रश्न बन सकते हैं। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और मैं आप लोगों के लिए एक प्लान लेकर आया हूं जिसके अंतर्गत आप करंट अफेयर्स की मेंबरशिप जो है ये 1 वर्ष के लिए फ्री में प्राप्त कर सकते हैं। यानी कि कहने का सीधा सीधा तात्पर्य यह है कि इस चैनल का जो भी मैगजीन आएगा करंट अफेयर्स का, वो सभी आपको हिंदी और इंग्लिश में 1 वर्ष के लिए मिलेगा। ये एकदम से निःशुल्क है, आपको इसके लिए किसी भी प्रकार की कोई पेमेंट करने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ पर आप कैसे पार्टिसिपेट करेंगे, इसकी नियम व शर्तें क्या है, उन्हें एक बार देख लेते हैं। तो इस वीडियो मतलब हर वीडियो में एक छात्र को इसका मेंबरशिप दिया जाएगा, हर वीडियो में। और ये जो मतलब एप्लीकेबल होगा ये सिर्फ और सिर्फ करंट अफेयर्स वाले वीडियो के लिए एप्लीकेबल होगा। तो हर वीडियो में एक छात्र को इसका मेंबरशिप मिलेगा। और नेक्स्ट है कि जिस वीडियो में कम से कम 200 कमेंट और 500 लाइक होंगे उसी वीडियो के लिए यह लागू होगा। जिस वीडियो में 200 कमेंट और 500 लाइक होंगे उसी वीडियो के लिए यह एप्लीकेबल होगा, यह लागू होगा। और अगला है कि मेंबरशिप पाने के लिए आपको हर वीडियो में लाइक और कमेंट करना होगा। नेक्स्ट है कि आपको अधिकतम 5 कमेंट ही कर सकते हैं, यानी कि 5 कमेंट से अधिक आप नहीं कर सकते हैं। और उसके बाद अगला है कि जब आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो आपको मेंबरशिप मिलने की जो चांस है वो ज्यादा होगी। और नेक्स्ट है यह हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में उपलब्ध होगा। और नेक्स्ट है और अंतिम है, किसी प्रकार की यहाँ पे कोई भी शुल्क आपको देने की आवश्यकता नहीं है। ये मेंबरशिप जो आपको करंट अफेयर्स का है ये आपको निःशुल्क एकदम से यहाँ पे मिलेगा। और यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि इसके फायदे क्या है। तो इसके फायदा यह है कि इसके अंतर्गत आपको करंट अफेयर्स की मासिक पत्रिका यानी कि पीडीएफ पूरे 1 साल यानी कि 31 दिसंबर 2021 तक मिलेगी और जिसमें कि आपको बिहार, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं सहित सभी करंट अफेयर्स मिलेंगे। तो ये आपको ध्यान रखना है। और यहाँ पर मैं आपको बता दूं इसके अलावा जो 67वीं बीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा और बीपीएससी सीडीपीओ के लिए प्रैक्टिस पेपर यहाँ पे चलाया जा रहा है, तो इसमें ज्वाइन करने के लिए तमाम इन्फॉर्मेशन आपको मैं इस वीडियो के अंत में दूंगा। तो वीडियो के साथ बने रहे। इसका फी है 399 रुपया। तमाम इन्फॉर्मेशन के लिए पूरी वीडियो को देखें, इसके अंत में मैं आपको जरूर बताऊंगा। चलिए अब बढ़ते हैं आगे। यहाँ पर अगला प्रश्न है, रांची हाईकोर्ट ने चारा घोटाले मामले में हाल ही में लालू यादव को जमानत दे दी है। इस घोटाले में लालू यादव को जेल कब हुई थी? तो लालू यादव को जो जेल हुई थी ये 23 दिसंबर 2017 को हुई थी, ये ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। चारा घोटाले के दुमका कोषागार से अवैध निकासी के मामले में लालू प्रसाद यादव को 23 सितंबर 2017 को जेल हुई थी, ये ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट आंसर होगा। यह घोटाला 3.3 करोड़ की थी, यानी कि लगभग 3 करोड़ रुपए का यह घोटाला हुआ था। और फिर हाल ही में रांची हाईकोर्ट ने चारा घोटाले मामले में लालू यादव को जमानत दे दी है। हालांकि कोर्ट ने लालू प्रसाद यादव के सामने 2 शर्तें रखी है। अब यहाँ पे बात यह है, शर्त जो है ये कि जमानत के दौरान लालू प्रसाद यादव कोर्ट के परमिशन के बिना देश से बाहर नहीं जाएंगे और दूसरा है कि वे अपना मोबाइल नंबर और पता नहीं बदलेंगे। ये 2 चीजों का मतलब इसमें शर्त रखा गया है हाईकोर्ट के द्वारा। तो यहाँ पर देखिए ये लड़ाई काफी लंबी है, यहाँ पर लड़ाई लड़ना पड़ेगा लालू प्रसाद यादव को। तो ये चीजें जो है ये आपको याद रखना होगा। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट आंसर होगा कि 23 दिसंबर 2017 को लालू प्रसाद यादव को जेल हुई थी। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे बात आई है बिहार के लालू यादव की। तो यहाँ पे बिहार से संबंधित चीजों को पुनः देख लेते हैं। ये मैप में बिहार की स्थिति है और ये उत्तर प्रदेश है, ये ध्यान रखिएगा। तो बिहार की चौहद्दी काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। उत्तर में नेपाल, दक्षिण में झारखंड, पूर्व में पश्चिम बंगाल, पश्चिम में उत्तर प्रदेश। और बिहार की राजधानी है पटना, ये ध्यान रखिएगा। राजधानी पटना, राज्यपाल फागू चौहान, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, राज्य का पक्षी गौरैया। अभी 20 मार्च को अभी हाल ही में विश्व गौरैया दिवस मनाया गया जिसका थीम था आई लव स्पैरो। और राज्य का पशु है बैल, राज्य का वृक्ष है पीपल, राज्य के फूल गेंदा। बिहार की जो जनसंख्या घनत्व है ये 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है, ये ध्यान रखिएगा। और क्षेत्रफल है 94,163 वर्ग किलोमीटर। राजभाषा में अगर बात किया जाए तो प्रथम राजभाषा हिंदी तथा द्वितीय राजभाषा उर्दू है। विधान परिषद की 75 सीटें, विधानसभा की 243 और राज्यसभा की 16 तथा लोकसभा की 40 सीटें हैं यहाँ पर। और इस इमेज में आप देख रहे हैं कि 2 स्वास्तिक के बीच में ये बौद्धि वृक्ष बिहार का राजकीय चिन्ह है। तो इतनी सारी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ से याद रखनी है। चलिए अगला प्रश्न, तीसरा नंबर प्रश्न की हाल ही में किस राज्य सरकार ने महिला धावक द्युति चंद को वीरानी पुरस्कार से सम्मानित करने की घोषणा की है? तो ये घोषणा छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा किया गया। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। इसके बारे में आपको बता दूं कि जकार्ता एशियाई खेलों में 100 तथा 200 मीटर में रजत पदक जीतने वाली महिला धावक द्युति चंद को छत्तीसगढ़ सरकार ने हाल ही में वीरानी पुरस्कार से सम्मानित करने की घोषणा की है। तो ये ध्यान रखिएगा, ये छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा भी हाल ही में वीरानी पुरस्कार से सम्मानित करने की घोषणा की गई है। ये घोषणा क्यों किया गया? क्योंकि जकार्ता एशियाई खेलों में 100 मीटर तथा 200 मीटर में ये रजत पदक जीतने वाली महिला धावक है। तो ये आपको ध्यान रखना, द्युति चंद को भी हाल ही में वीरानी पुरस्कार से सम्मानित किए जाने की घोषणा की गई है। यहाँ पे बात है छत्तीसगढ़ की, तो छत्तीसगढ़ से संबंधित चीजों को देख लेते हैं। ये मैप में छत्तीसगढ़ की स्थिति है, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये छत्तीसगढ़ है,
ये वाला जो रेड कलर का ये छत्तीसगढ़ है और ये झारखंड है, ये बिहार है और ये जो है ये बड़ा सा ये उत्तर प्रदेश है, ये ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि छत्तीसगढ़ भारत का एक राज्य है और इसका गठन जो हुआ था 1 नवंबर 2000 ईस्वी को हुआ था और यह भारत का 26वां राज्य है। पहले यह मध्य प्रदेश के अंतर्गत आता था। ये बड़ा सा हिस्सा जो है ये मध्य प्रदेश है, ये ध्यान रखिएगा। मध्य प्रदेश भारत के एकदम से मध्य में स्थित है। अब यहाँ पे बात आई है कि 1 नवंबर 2000 ईस्वी को इसका गठन हुआ था। अब यहाँ से ध्यान रखिएगा, यहाँ जो आप यहाँ पे देख रहे हैं ये झारखंड है, तो झारखंड का जो बंटवारा हुआ था बिहार से वो 15 नवंबर 2000 ईस्वी को हुआ था और उससे कोई दिन पहले यानी कि 1 नवंबर 2000 ईस्वी को छत्तीसगढ़ का गठन हुआ था और ये मध्य प्रदेश से अलग होकर 26वें राज्य के रूप में इसका गठन हुआ था, ये ध्यान रखिएगा। छत्तीसगढ़ भारत का एक ऐसा राज्य है जिसे मां का दर्जा दिया गया है। भारत में 2 क्षेत्र ऐसे हैं जिनका नाम विशेष कारणों से बदल गया है। एक तो मगध है जो कि बौद्ध बिहारों की अधिकता के कारण बिहार बन गया और दूसरा दक्षिण कौशल जो कि छत्तीसगढ़ों को अपने में समाहित रखने के कारण इसका नाम छत्तीसगढ़ बन गया, ये ध्यान रखिएगा। और यहाँ की जो राजधानी है ये रायपुर है जो कि राज्य का सबसे बड़ा शहर है। छत्तीसगढ़ का क्षेत्रफल की अगर बात किया जाए तो 1,35,194 वर्ग किलोमीटर है जो कि बिहार से काफी ज्यादा अधिक है। बिहार का क्षेत्रफल है 94,163 वर्ग किलोमीटर। और राजभाषा की अगर बात किया जाए तो प्रथम राजभाषा हिंदी तथा द्वितीय राजभाषा छत्तीसगढ़ी है और यहाँ के वर्तमान राज्यपाल हैं अनुसुईया उइके और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल। आपको मैंने बताया गठन इसका हुआ था 1 नवंबर 2000 ईस्वी को और छत्तीसगढ़ में 28 जिले हैं और विधानसभा के 90 सीटें, राज्यसभा की 5 सीटें तथा लोकसभा की 11 सीटें हैं। तो इतनी सारी चीजों को आपको यहाँ से याद रखनी है। अब बढ़ते हैं यहाँ पर आगे। अगला है, हाल ही में पंजाब सरकार ने कोरोना टीकाकरण अभियान के लिए किस बॉलीवुड अभिनेता को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? पंजाब सरकार ने किस बॉलीवुड अभिनेता को कोरोना टीकाकरण के लिए अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि सोनू सूद को ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। आपको बता दूं कि देश में कोरोना का टीकाकरण जारी है, ऐसे में ये मतलब जो कार्य है बहुत तेजी से हो रहा है। तो हाल ही में बॉलीवुड अभिनेता सोनू सूद को पंजाब सरकार ने कोरोना टीकाकरण अभियान का ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। तो ध्यान रखने वाली बात है, यहाँ पर इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। इस तरह के प्रश्न जो भी ब्रांड एम्बेसडर से संबंधित होते हैं ये सभी प्रश्न एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, तो आपको इसे ध्यान रखना है। अगला प्रश्न, हाल ही में भारत के पहले मानव मिशन गगनयान में सहयोग के लिए इसरो ने किस देश की अंतरिक्ष एजेंसी के साथ समझौता किया है? तो भारत ने पहले मानव मिशन गगनयान में इसरो ने किस देश की अंतरिक्ष एजेंसी के साथ मतलब कि समझौता किया है? इसका राइट जो आंसर होगा ये होगा ऑप्शन नंबर ए, फ्रांस के साथ ये समझौता किया गया है। आपको इसके बारे में डिटेल बता दूं कि हाल ही में भारत के पहले मानव मिशन गगनयान में सहयोग के लिए इसरो ने फ्रांस की एक अंतरिक्ष एजेंसी के साथ 15 अप्रैल 2021 को एक समझौता पर हस्ताक्षर किया है। यानी कि भारत के पहले मानवयुक्त अंतरिक्ष मिशन गगनयान में फ्रांस से सहयोग करेगा और भारत की योजना जो ये है मिशन गगनयान, ये 2022 में मानवयुक्त गगनयान अंतरिक्ष में भेजने की है। ये ध्यान रखने वाली बात है। ये 2022 के लिए योजना तैयार की जा रही है। ये जो योजना है, ये जो मिशन है, ये मानव युक्त मिशन है, यानी कि अंतरिक्ष में भेजे जाने की घोषणा की गई है। मतलब ये निर्णय लिया गया है कि 2022 में ये कंप्लीट किया जाएगा। तो ये ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। फ्रांस के साथ ये समझौता किया गया है। अब यहाँ पे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे, लेकिन बात आई है फ्रांस की, तो फ्रांस से संबंधित चीजों को देख लेते हैं। ये सबसे पहले याद रखिए, ये राष्ट्रीय ध्वज है फ्रांस का और फ्रांस पश्चिमी यूरोप में स्थित एक देश है। क्षेत्रफल की दृष्टि से यह यूरोप महाद्वीप का सबसे बड़ा देश है, जो कि उत्तर में बेल्जियम, लग्जमबर्ग, पूर्व में जर्मनी, स्विट्जरलैंड, इटली और दक्षिण पश्चिम में स्पेन तथा पश्चिम में अटलांटिक महासागर और दक्षिण में भूमध्य सागर तथा उत्तर पश्चिम में इंग्लिश चैनल द्वारा घिरा हुआ है। इस प्रकार यह तीनों ओर से सागरों से घिरा हुआ है और यह यूरोपीय संघ का सदस्य भी है। ये ध्यान रखने वाली बात है। और यहाँ की जो राजधानी है ये पेरिस है और वर्तमान में राष्ट्रपति है इमैनुअल मैक्रोन और प्रधानमंत्री एडवर्ड फिलिप। तो इतनी सारी चीजों को आप ध्यान में रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न, छठा नंबर प्रश्न की हाल ही में बिहार के किस जिले के चौरसिया नवोदय विद्यालय में 17 कोरोना संक्रमित पाए गए हैं? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, कैमूर जिले के चौरसिया नवोदय विद्यालय में 17 कोरोना संक्रमित पाए गए। आपको बता दूं कि बिहार के कैमूर जिले के चौरसिया नवोदय विद्यालय में प्रिंसिपल सहित 17 लोग एक साथ कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। ये ध्यान रखिएगा, ये जो मतलब चौरसिया नवोदय विद्यालय है ये कैमूर जिले में है और वाराणसी में इलाज के दौरान नवोदय विद्यालय के जो प्रिंसिपल है इनकी मौत हो गई। इस वजह से ये काफी ज्यादा चर्चे में है। देखिए अभी कोरोना संक्रमण इतना ज्यादा अधिक हो गया है, आप कह सकते हैं कि पिछले की तुलना में ये काफी ज्यादा भयानक है। जो भी गाइडलाइन सरकार के द्वारा जारी किया जाता है उसका आप अनुसरण कीजिए, उसको फॉलो कीजिए। देखिए कोई भी चीजें जो होती है अगर आपका सही इस्तेमाल करेंगे तो आपको चीजें बेहतर ढंग से मतलब मिलेगी। आप लॉकडाउन का सही से इस्तेमाल कीजिए, आपको रिजल्ट बेहतर मिलेगा। आप घर बैठे अपनी तैयारी को कीजिए, अंजाम दीजिए तैयारी को। जो भी आपके पास स्टडी मटेरियल है, जो भी मेरे द्वारा प्रोवाइड किया जाता है, आपको जहां से भी जो भी चीजें मिली, आपके पास बहुत सारे बुक अवेलेबल होंगे। ये कोरोना संक्रमण के दौरान इस समय का आप सही से उपयोग कीजिए। ये बुरा वक्त है, ये जल्दी टल जाएगा और हम लोग अच्छी जिंदगी की ओर फिर से अग्रसर होंगे। तो प्लीज सभी से अनुरोध है, जो भी सरकार के द्वारा गाइडलाइन जारी किया जाता है उसका अनुसरण जरूर किया कीजिए, ठीक है। अब यहाँ पे मैं आपको ले चलता हूं आगे और यहाँ पे बताता हूँ 7वां नंबर प्रश्न। 7वां प्रश्न, हाल ही में अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने अफगानिस्तान के सभी अमेरिकी सैनिकों को वापस बुलाने की सीमा बढ़ाकर क्या कर दी है?
तो अभी हाल ही में ये अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के द्वारा ये फैसला लिया गया है, अफगानिस्तान में जो भी अमेरिकी सैनिक है उनको बुलाने का जो सीमा है इसे बढ़ा करके जो 11 सितंबर कर दिया गया। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने युद्धग्रस्त अफगानिस्तान से सभी अमेरिकी सैनिकों को वापस बुलाने की 1 मई से जो समय सीमा थी उसको बढ़ा करके 11 सितंबर करने का फैसला किया है, यह ध्यान रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी इसका राइट आंसर हो जाएगा 11 सितंबर। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। हाल ही में आईपीएल के इतिहास में मुंबई इंडियंस एवं चेन्नई सुपर किंग के बाद कौन सी टीम 100 जीत दर्ज करने वाले तीसरी टीम बन गई है? मतलब 100 बार मैच जीतने वाले तीसरी टीम बन गई है। ऐसा कारनामा करने वाले केवल 2 ही टीम है अभी, मुंबई इंडियंस और चेन्नई सुपर किंग। तो ऐसा कारनामा करने वाली मतलब कि आईपीएल के इतिहास में कौन सी टीम बन गई है तीसरे स्थान पर जो है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। कोलकाता नाइट राइडर्स इस लिस्ट में शामिल हो गया जिन्होंने मतलब 100 जीत दर्ज किया है। आपको बता दूं कि हाल ही में आईपीएल के 14वें सीजन में सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ 10 रनों से जीतने के बाद कोलकाता नाइट राइडर्स मुंबई इंडियंस और चेन्नई सुपर किंग की तरह आईपीएल के इतिहास में 100 मैच जीतने वाली टीम बन गई है। अर्थात केकेआर ने यह कारनामा करने वाली तीसरी टीम बनी है। तो ये आपको ध्यान रखना, केकेआर ये तीसरी टीम है जो कि मतलब 100 जीत दर्ज अपने नाम की है। और यहाँ पर आपको ध्यान रखना ये आईपीएल का 14वां सीजन है जो कि मतलब कि भारत में आयोजित हो रहा है अभी 2021 में, और इसका जो 13वां सीजन था ये अबू धाबी में आयोजित किया गया था। ये ध्यान रखिएगा। आईपीएल का फुल फॉर्म होता है इंडियन प्रीमियर लीग। तो ये सारी चीजों को आपको ध्यान रखना है। अब यहाँ पे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। हाल ही में किस सोशल मीडिया कंपनी ने कर्नाटक स्थित 32 मेगावाट अक्षय ऊर्जा परियोजना खरीदने हेतु घरेलू कंपनी क्लीन मैक्स के साथ समझौता किया है? तो अभी जो समझौता किया गया है, ये जो सोशल मीडिया कंपनी है ये है फेसबुक के द्वारा ये भी हाल ही में समझौता किया गया है। अब यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि फेसबुक का भारत में इस तरह का पहला समझौता है। हाल ही में फेसबुक ने 32 मेगावाट की अक्षय ऊर्जा परियोजना खरीदने हेतु घरेलू कंपनी क्लीन मैक्स के साथ समझौता किया है। यह परियोजना कर्नाटक में स्थित है, ये ध्यान रखिएगा। ये परियोजना कर्नाटक में स्थित है और इस तरह का मतलब कि समझौता जो भारत में पहली बार फेसबुक के द्वारा किया गया है। चलिए हमें बात है अक्षय ऊर्जा की। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि अक्षय ऊर्जा आखिर होती क्या है। तो अक्षय ऊर्जा या फिर नवीनकरणीय ऊर्जा में वे सारी ऊर्जा शामिल है जो प्रदूषण कारक नहीं है, अर्थात जिनके स्रोत का क्षय नहीं होता है या जिनके स्रोत का पुनः भरण होता रहता है, यानी कि ये स्रोत जो है कभी भी समाप्त नहीं होता, इसका दोबारा से भी इस्तेमाल किया जा सकता है। और इसमें सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जल विद्युत ऊर्जा, ज्वार भाटा से प्राप्त ऊर्जा, बायोगैस, जैव ईंधन आदि नवीनकरणीय ऊर्जा के ये सभी मतलब स्रोत है, इसके उदाहरण है। ये आपको ध्यान रखना है। तो आप समझ चुके हैं कि अक्षय ऊर्जा या फिर नवीनकरणीय ऊर्जा क्या होती है। चलिए यहाँ पर बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। 10वां नंबर प्रश्न है कि प्रत्येक वर्ष विश्व यकृत दिवस कब मनाया जाता है? इसके बारे में ऑलरेडी मैं आपको यहाँ पर ऑलरेडी बता चुका हूँ। तो सही आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 19 अप्रैल को, यानी कि आज के दिन ही पूरे विश्व में विश्व यकृत दिवस मनाया जाता है। विश्व यकृत दिवस या फिर लीवर दिवस हर साल 9 अप्रैल को मनाया जाता है। मानव शरीर में यकृत के महत्व और यकृत रोग के उपचार के प्रति लोगों को जागरूक बनाने के उद्देश्य विश्व यकृत दिवस आयोजित किया जाता है प्रत्येक वर्ष 19 अप्रैल को। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अब यहाँ पर आज के इस वीडियो का प्रश्न कि हाल ही में बिहार के किस जिले के विभिन्न जीविका प्रोड्यूसर कंपनी को कृषि कार्य के लिए अवार्ड दिया गया है? तो इसका आंसर आपको इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। अगर आपने पिछले वाले वीडियो को ध्यानपूर्वक देखा होगा तो इसका आंसर आपको पता होगा। इसका आंसर आप इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि अगर आप घर बैठे 67वीं बीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा और बीपीएससी सीडीपीओ की तैयारी में लगे हैं तो इस चैनल के माध्यम से आप यहाँ पर लॉकडाउन में अपनी तैयारी को बेहतर बना सकते हैं। लॉकडाउन के दौरान आप समय का उपयोग करते हुए हमारे टेस्ट सीरीज को अटेंड कीजिए। ये आपके लिए निसंदेह ही काफी ज्यादा महत्वपूर्ण हो सकता है। इस टेस्ट सीरीज के अंतर्गत आपको 50 टेस्ट प्रोवाइड किया जाएगा जिसमें आपको सभी क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन भी देखने को मिलेगा, जिससे आपकी तैयारी को काफी ज्यादा बूस्ट मिलेगा। और इसके बाद नेक्स्ट है करंट अफेयर्स। आपको यहाँ पर सम्मिलित तौर पर आपको सभी करंट अफेयर्स की तैयारी की जाएगी। आपको बिहार, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सभी करंट अफेयर्स का पीडीएफ मिलेगा। यहाँ पर आप देखेंगे कि आपको 2020 वाला भी पीडीएफ मिलेगा जो कि वार्षिकांक होगा। और ये जो ग्रुप है ये आपको 31 दिसंबर 2021 तक के लिए वैलिड होगा, ये ध्यान रखेगा। और इस ग्रुप में आपको बिहार जीके की भी तैयारी हो जाएगी और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मिलेंगे और 2020 वाले सभी करंट अफेयर्स और कुछ इतिहास के पीडीएफ है वो भी आपको यहाँ पे मिलेंगे। इसका जो फी है ये 399 रुपया है। ये केवल और केवल आपको 399 रुपये में ये सभी चीजें आपके लिए अवेलेबल कराई जाती है। तो इन सारी चीजों को अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो एक व्हाट्सअप नंबर इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप वहां पर जाइए और हमें मैसेज कीजिए और इसे ज्वाइन जरूर हो जाइए। और यहाँ पर करंट अफेयर्स की मेंबरशिप के बारे में बता दूं, केवल 151 रुपया पे करके आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं। हालांकि मैंने इसे फ्री में ज्वाइन करने की भी टेक्निक आपको बताई है वीडियो के स्टार्टिंग में। तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ये वीडियो आपको कैसा लगा कृपया कमेंट करके जरूर बताइएगा। धन्यवाद।